क्या आप मात्र 20,000 रुपये के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य की कब्र खोद सकते हैं और उसमें दफन व्यक्ति को बाहर निकाल सकते हैं? तो मुझे लगता है इस पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होंगे। या आप कमेंट करके हमें बताइए कि मुझे नहीं लगता आप दर्शकों में से कोई ऐसा कर सकता है। लेकिन जब भूख आपकी तड़प इतनी बढ़ जाए और गरीबी आपके सर चढ़कर बोले तो कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आती है जिसे देखकर आज पूरी दुनिया बेचैन है। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। कांधे पर एक भाई अपनी बहन के कंकाल को उठाए हुए है, बस भारत के सिस्टम की वजह से, उन लोगों की वजह से जिन्होंने इंसानियत को तार तार कर दिया। बैंकिंग सिस्टम ने, उसके नियम कानून ने आज एक गरीब को इतना मजबूर कर दिया कि वो भाई अपनी बहन को कब्र से निकाल करके अपने कांधों पर लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलता है और फिर बैंक पहुंचकर उसके कंकाल को रख देता है और कहता है, साहब आपने कहा था कि जो खाता धारक है आप उससे ले आइए, लो मैं ले आया। अब जरा वीडियो को विस्तार से समझिए कि आखिर पूरी कहानी क्या है। जिस भाई ने कभी अपनी बहन को अपने कांधों पर बिठाकर मेला घुमाया होगा, आज वही भाई उसी बहन की हड्डियां, उसका ढांचा अपने कांधों पर लाद कर बैंक के दरवाजे पर खड़ा है। मंजर ऐसा कि देखने वालों की रूह कांप जाए, लेकिन बैंक के नियमों का दिल नहीं पसीजा। उड़ीसा के कोइझोर की तपती सड़कों पर जीतू मुंडा 3 किलोमीटर तक कंकाल को कांधे पर रखकर पैदल चलता रहा। उसकी अपनी सगी बहन का कंकाल था। कसूर बस इतना था कि वो गरीब था, अनपढ़ था। बैंक ने कहा पैसे चाहिए तो बहन को साथ ले आओ। उस मासूम भाई ने बैंक की बात को सच मान लिया और अपनी बहन को हाजिर कराने के लिए उसे कब्र से बाहर निकाल लिया, कब्र खोद करके। महज 19 से 20,000 रुपए के लिए भाई इतना मजबूर हो गया कि उसे मौत की गरिमा को भी दांव पर लगाना पड़ गया। बैंक के बरामदे में जब उसने कंकाल को रखा तो वहां खौफ छा गया। ये खौफ हमारे उस नाकारे सिस्टम का है जिसकी व्यवस्था ने एक जिंदा इंसान को जीते जी मार दिया और मुर्दों को पैसे के लिए बैंक बुला लिया। जीतू को नहीं पता था नॉमिनी क्या होता है, उसे तो बस भूख मिटानी थी। और आज सवाल उस भाई पर नहीं है बल्कि हमारे सिस्टम पर है। क्या कागज की कीमत इंसान की रूह से बड़ा हो गया है? वैसे इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या एक गरीब इंसान को भारत के सिस्टम ने इतना मजबूर कर दिया होगा या इसके पीछे कोई और कहानी है? दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक इस भाई को सिस्टम ने इतना मजबूर कर दिया और सिस्टम ने जो जवाब दिया, अधिकारियों ने जो जवाब दिया, उसमें साफ कहा गया है कि ये अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, इसी वजह से ये बैंक के नियमों को नहीं समझ पाया। लगातार ये कोई एक बार कहने पर अपनी बहन को कब्र से खोद करके उसके कंकाल को लेकर के बैंक में हाजिर नहीं हुआ था, बल्कि वो कई बार बैंक का दरवाजा खटखटाता रहा। बार बार उसे यही जवाब मिला कि जिसका खाता है उसे हाजिर होना पड़ेगा। जब कुछ समझ नहीं पाया तो मात्र 19 से 20,000 रुपए के लिए गरीब भाई इतना मजबूर हो गया कि अपनी बहन की कब्र खोद डालता है और कब्र खोदने के बाद उसके कंकाल को कांधे पर लेकर के बैंक के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। यह मंजर देखकर बैंक में मौजूद सभी दंग रह जाते हैं। आनन फानन में अधिकारी भागते हैं, प्रशासन दौड़ता है और दौड़ने के बाद उसे समझाता है। बेचारा भोला गरीब इंसान कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। बैंक के कर्मचारियों ने समझाया, नजदीकी पुलिसकर्मियों ने समझाया, फिर समझाने के बाद अपनी बहन के कंकाल को लेकर के वही भाई दोबारा उस कब्र में दफन कर देता है। लेकिन इस बार वादा मिला कि तुम्हारा बचा हुआ बैंक में पैसा तुम्हें जरूर मिलेगा।
अगर यही काम सिस्टम पहले कर देता तो शायद ऐसी शर्मसार कर देने वाली, इंसानियत को झकझोर कर देने वाली ऐसी तस्वीर हमारे और आपके सामने नहीं आती। वैसे इन सिस्टम के बारे में, बैंकिंग सिस्टम के बारे में आपके अपने क्या अनुभव हैं? क्या सच में भारत का बैंकिंग सिस्टम, भारत का नियम इस तरीके से गरीबों को प्रताड़ित करता है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।